नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। काबिल ताज़ीम व तौक़ीर मुक़्तदर हज़रात उलमाए अहले सुन्नत, हमारे मुहतरम, हमारे मोहसिन मरहूम व मग़फ़ूर हाजी महमूद अहमद साहिब अलैहि रहमा के ईसाल सवाब के लिए इस पाकीज़ा तक़रीब सईद के इनेकाद में दामे दिरमे सुख़ने कदमे हिस्सा लेने वाले मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे उलमा और मेरे बुज़ुर्ग, मैं समझता हूँ कि शायद इसलिए भी आए हैं कि ये महफ़िल हाजी साहब के ईसाल सवाब के लिए है। और बहुत सारे मेरे नौजवान अजीज़ हज़रत शाह साहब से सरकार अलैहिस्सलाम की नात सुनने के लिए भी यहाँ तशरीफ़ लाए। हाजी साहब मरहूम से हमारा मोहब्बत प्यार का एक ताल्लुक़ था, है और रहेगा। जब उनका विसाल हुआ तो उस वक्त भी मैं शहर में नहीं था। फिर उनके कुल के हवाले से गालिबन मुझे हुक्म हुआ तो उस वक्त भी मेरे पास फरागत नहीं थी। फरागत हो तो मैं घंटों के हिसाब से हाज़िर हो जाता हूँ। आज मेरा कोई काम नहीं तो मुझे आप जब तक बिठाए रखें मैं बैठा हूँ। आज यही काम है। तो आज मुझे मेरे अजीज़, क्या नाम है, आदिल हुसैन ने दावत दी। आज मैंने बड़ी खुशी के साथ यहाँ हाज़िरी दी है। थोड़ा सा आप मुझे उलझा हुआ महसूस फरमा रहे हैं, वो इसलिए कि मैं गुज़श्ता रात चिश्तियाँ हासिलपुर के करीब एक गाँव में था। सुबह कोई 9 साढ़े 9 बजे घर पहुंचा था। 2 घंटे मैंने आराम किया। फिर मेहमान आ गए, उन्हें लंगर खिला के रुखसत किया। तो उसके बाद सोने का टाइम नहीं होता, फिर नमाज पर नमाज। और मुझे इस बात की इजाज़त अभी तक नहीं मिली कि बंदा मौलवी साहब हो और तकरीर करके सो जाए, तो बस सोता ही रहे, तो उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए थकावट है और थोड़ा सा तबीयत भी अलील है। वक्त काफ़ी बीत चुका है, चूँकि सुबह जुमा है।
फिर फजर की नमाज उलमा ने पढ़ानी है। जिन जिन खुशबख्तों ने बाजमात पढ़नी होती है उनको भी इस बात का एहसास होगा कि क्या सूरत हाल होगी। महफिल हो चुकी, घंटों के हिसाब से स्पीकर चलता रहे, नारे होते रहे, बात शायद नहीं बनती। और कभी महफिल पर कुछ लम्हात ऐसे आते हैं कि जहाँ सबका बेड़ा पार हो जाता है। तो मैं चूँकि इस बात का पाबंद हूँ बहैसियत मुसलमान, मुझे कल एक दोस्त ने पूछा जी आपको किसने बुलाया। मैंने कहा यार मेरे पास उस बच्चे का नंबर लिखा हुआ है, नाम मेरे जहन में नहीं रहा। कहते हैं जी कोई तो होगा। मैंने कहा कोई है, ज़ाहिर है उसने मुझे बुलाया। जब मस्जिद में आज़ान होती है तो नमाज पढ़ने वाला ये नहीं सोचता कि बच्चे ने दी, बूढ़े ने दी, आलिम ने दी, जाहिल ने दी, अमीर ने दी, गरीब ने दी, किसी जानने वाले ने दी या अजनबी ने दी। जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आए तो अल्लाह के बंदों को आ जाना चाहिए। तो मेरा भी जो वक्त गुजर गया है अगले का कोई पता नहीं है। बमा उबर्रिउ नफ्सी, जो वक्त गुजर गया है वो इसी तरह गुजरा है कि बुलावा जब भी आए तो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, दूर का हो, करीब का हो, मेरे बस में हो तो मैं हाजिर हो जाया करता हूँ। अल्लाह इस बज़्म को कबूल फरमाए और हमारे हाजी साहब की बेशुमार बख्शिशों और मग़फ़िरत का ज़रिया हो, उनके दरजात बुलंद हों। मैं उनके लख्ते जिगर जनाब हाफिज़ साहब से, उनके अहबाब से, उनके लवाकिन से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि आप इन बच्चों ने आज की इस तकरीब को उन्वान क्या दिया है। मैं जब यहाँ पहुँचा मस्जिद के बाहर मैंने पेनाफ्लेक्स लगे हुए देखे तो उन पर लिखा हुआ था मुअल्लिम कायनात कॉन्फ्रेंस। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में अभी मैं बहुत पीछे हूँ, ज़्यादा समझदार नहीं हो पाया। भाई इश्तिहार मंगवाया जाए, पेनाफ्लेक्स मंगवाया जाए, उस पर फ़ोटो का साइज़ देखा जाए, नाम का साइज़ चेक किया जाए, फिर मूड बनाया जाए। तो मैं यहाँ पहुँच के मुझे इस उन्वान का पता चला है। तो इस वक्त जो थोड़ा बहुत मेरे जहन में है मैं उस उन्वान के हवाले से ही आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आप मेरे बच्चे जो बगैर किसी मेहनत कहीं थक गए, अल्लाह आपके थकेड़े दूर फरमाए, थोड़ा सा करीब हो जाएं। तो तुम भी होनी सीढ़ियाँ ते चढ़ गए, मैच तो नहीं देखना मेरा पुत्र, तले आ जाओ सीधी इस तरह तो बंदा स्टेडियम च बैठा सोना लगता है। तले आ जाओ मेरा बच्चा, शाबाश। हजरात, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलिम बनाया है, आलिमे आलमीन। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। और इल्म जो है ये मेरे रब की सिफात में से एक दायमी सिफत है। इल्म के माने होते हैं जानना। इल्म के बाद मारिफत का दरवाजा खुलता है। और आलिम उसे कहते हैं जो जानने वाला हो। एक होता है पढ़ा लिखा, एक होता है साहिब इल्म। ये चूंकि बच्चों की तादाद ज्यादा है मेरे नौजवान अजीजों की, मैं आपकी तवज्जो के लिए ये बात कहना चाहता हूं। पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है और साहिब इल्म होना एक अलग बात है। इल्म कहते हैं खबर को, और जिसे खबर है कि अल्लाह वाली मस्जिद पिंडी की किस लोकेशन पर है, तो उसने अल्लाह वाली मस्जिद टेंच बाटा में नहीं ढूंढनी। पढ़े लिखे ने इश्तिहार में पढ़ लिया भाई कोई महफिल है, कोई मस्जिद अल्लाह वाली है, पढ़े लिखे ने तो पढ़ लिया, लेकिन इस मस्जिद की लोकेशन को, इस मस्जिद के मसलकी तारुफ को वही शख्स जानता है जो इस मस्जिद के बारे में इल्म रखता हो।
फिर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। इल्म वाला वो होता है जिसके पास खबर हो, और जिसके पास खबर हो फिर वो ऐसा काम नहीं करता कि उसका काम देख करके पता चले कि इसको खबर कोई नहीं। पढ़े लिखे ने पैनाफ्लेक्स या इश्तिहार में कहीं किसी कोने खुदरे में गली की नुक्कड़ में लिखा हुआ पढ़ लिया कि मुअल्लिम कायनात कॉन्फ्रेंस है और मस्जिद अल्लाह वाली है और ग्लास फैक्ट्री में है, और वो ढूंढ रहा है, कभी एक गली में से पूछ रहा है, कभी और दूसरी गली में से पूछ रहा है, कभी एक से पूछ रहा है, कभी दूसरी से पूछ रहा है, ए मल्ला केड़ा है, ए मस्जिद केड़ी है, ए मौलवी कौन है। और जिसको इल्म था उसने न दाएं मुड़ा, न बाएं मुड़ा, न भूला, न भटका, न फिसला, न बहका। वो अपने अपने घर से निकला और मस्जिद अल्लाह वाली तक बगैर किसी दिक्कत के पहुंच गया। पढ़े लिखे होने में और आलिम होने में फर्क क्या है? पढ़ा लिखा ऐन मुमकिन है बेअदब हो, लेकिन आलिम कभी बेअदब नहीं होता। पढ़ा लिखा ऐन मुमकिन है बेहया हो, आलिम कभी बेहया नहीं होता। पढ़ा लिखा ऐन मुमकिन है बहक जाए, फिसल जाए, आलिम कभी बहकता नहीं, कभी फिसलता नहीं। पढ़ा लिखा ऐन मुमकिन है नजरिया बदल ले, आलिम कभी नजरिया और अकीदा बदलता। तवज्जो से सुने मेरी बात। पढ़ा लिखा अल्लाह का बागी होता है, आलिम अल्लाह का बागी नहीं होता। पढ़ा लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर होता है, उनके किरदार में, उनकी सीरत में, उनकी सूरत में 100 बातें निकालता है। आलिम को कभी अपने नबी में ऐब नजर नहीं आता। पढ़ा लिखा इमामुल अंबिया के सहाबा पे तंज कर सकता है, आलिम अल्लाह के महबूब के सहाबा पे कभी तंज नहीं करता। पढ़े लिखे को अहले बैते अथार के तस्लीम करने में बहुत सारी दिक्कत आती रहती है, आलिम दहलीज़े आले बैते अथार पर पहुंचने में कभी देर नहीं लगाता। पढ़े लिखे को बूढ़ी माँ अनपढ़ माँ की हैसियत समझने में बेशुमार इश्कालात पेश आते हैं, आलिम माँ की अजमत को जानता है, चाहे वो पुरानी हो या नए दौर की हो। पढ़ा लिखा बाप की हैसियत को तस्लीम करने में बहुत सारी चीजें देखता है, कपड़े पहनने का ढंग आता है या नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियों में ये जा सकता है या नहीं, बैठ के फैसला कर सकता है या नहीं। जबकि आलिम को बाप की हैसियत तस्लीम करने के लिए इतना ही काफी होता है कि ये मेरी असल है और मैं इसकी फरा हूं। पढ़ा लिखा और है, इल्म वाला और है। ऐन मुमकिन है पढ़ा लिखा किसी को सिखाने के काबिल ना हो, सारी जिंदगी सीखता रहे फिर भी पढ़ा लिखा ही रहे, और आलिम वो होता है कि वो सिखाए बगैर रह सकता ही नहीं। अब तवज्जो करो, मैं आपकी खिदमत में एक बात कहना चाहता हूं। मेरे रब ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये इन्नमा कलमा हस्र है, और कलमा हस्र का माना यह होता है कि जो बात कुरान जिस अंदाज में, जिस तरतीब के साथ, जिस तरकीब के साथ, जिन अल्फाज के साथ
जिन ताकीदात के साथ फरमा रहा है कयामत तक के लिए न इनमें तावील की गुंजाइश है और न तरदीद की, न यहाँ इज्तिहाद की गुंजाइश है, न तफक्कुर की, न तहकीक की और न तदबीर की। जो अल्लाह की किताब ने कह दिया बस ये हतमी बात है। मेरे पाक परवरदिगार ने फरमाया हतमी बात यही है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हतमी बात यही है, इन्नमा यख्शल्लाह, अल्लाह का खौफ रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते रहेंगे, अल्लाह से डरते हैं और डरते रहेंगे। मिन इबादिही, उसके बंदों में से कुछ। मिन तबईजिया है, हरफे बाज में से है। उसके बंदों में से कुछ डरते हैं, डरते रहेंगे, अल्लाह का खौफ रखते हैं, रखते रहेंगे। वो गाफिल न होते हैं, न कभी होंगे, न कभी सरकशी करते हैं, न कभी करेंगे, न कभी वो गुमराही में मुब्तला होते हैं, न होंगे, न वो कभी बहकते हैं, न बहकेंगे, न वो कभी फिसलते हैं, न फिसलेंगे। अल्लाह सोनिया तेरी बारगाह में खौफ समेत हाजिरी लगाने वाले ये खुशबख्त कौन है? फरमाया अल उलमा, जाहिल भी अल्लाह का बंदा है, पढ़ा लिखा भी अल्लाह का बंदा है, अमीर भी अल्लाह का बंदा है, वजीर भी अल्लाह का बंदा है, खतीब भी अल्लाह का बंदा है, शागिर्द भी अल्लाह का बंदा है, उस्ताद भी अल्लाह का बंदा है, बिरादरी का वडेरा भी अल्लाह का बंदा है, गरीब जनाबी वाला लोगों के घरों में मजदूरी करने वाला भी अल्लाह का बंदा है, कारखाने का मालिक और मिल का मालिक भी अल्लाह का बंदा है। लेकिन अल्लाह के इन बंदों में अल्लाह से डरते वो हैं जिनके पास इल्म का नूर होता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या हक चाहिए, तवज्जो चाहिए। अब जिस वक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत नाज़िल हुई, उस वक्त इल्म वाले तो थे, पीएचडी कितने थे, एलएलबी किए हुए कितने थे, जिनको आप पढ़े लिखे कहते हो, हाईली एजुकेटेड पर्सन है जी आप। उस वक्त कौन था, किस शोबे में, मेडिकल के किस शोबे में स्पेशलाइजेशन किया हुआ कोई आदमी? पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन इल्म वाले मौजूद थे। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन इल्म वाले मौजूद थे। पढ़ा लिखा था अबू जहल, पढ़ा लिखा ही रहा, इल्म वाला था मेरे नबी का सिद्दीक, सिद्दीक अकबर हो गया। ये जो इसको अबू जाल कहते हैं, ये इसलिए नहीं कहते कि ये जाहिल था, इसलिए कहते हैं कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद अक्खड़ मिजाज था। मैं जी गल करना ही ठीक है, आज भी जो बंदा आखिर मैं जी बाना ही ठीक है, समझो थोड़ा थोड़ा उसनी पार्टी ने बंदा ने तू जी गल बने यही ठीक है, ये दावा तो सिर्फ अल्लाह का रसूल कर सकता है। नहीं समझो शायद तो गल नहीं समझे। जो मैं कह रहा हूं बस यही ठीक है। ये दावा तो रसूल के पास होता है, ये दावा तो पैगंबर के पास होता है, ये दावा तो 21 सहाबा के शागिर्द मेरे इमाम आजम ने कभी नहीं फरमाया। शागिर्दों ने इख्तिलाफ किया और मेरे इमाम ने उन्हें अपनी सफ से निकाला नहीं। इमाम अबू मोहम्मद कुछ कहते हैं, इमाम यूसुफ कुछ कहते हैं, इमाम जुफर कुछ कहते हैं, शागिर्द हैं इमाम आजम के। और इमाम आजम फरमाते हैं ठीक है पुत्र, अगर तुहानू मेरे तो बेहतर गल समझ आ गई है तो मैं हतमी इल्म तो नहीं मेरे को। मेरे पाक नबी के बाद सबसे पहले जो मेरे नबी के मिंबर पे बैठा और मेरे नबी के मुसल्ले पे खड़ा हुआ, उस मेरे नबी के सिद्दीक ने पहले खुतबे में ये बात कही, जरूरी नहीं कि मेरी हर बात ठीक हो, जब ठीक ले जाता चलूं तो मेरे
पीछे पीछे चलना, जब कहीं आगे पीछे हो जाऊं तो मुझे ठीक रास्ते पे तुमने लेके आना। पढ़ा लिखा होना और बात है, इल्म वाला होना और बात है। पढ़ा लिखा वो होता है जो फर फर बोले, फर फर लिखे। पढ़ा लिखा वो होता है जो कंप्यूटर से ज्यादा तेज लिखे। मेरे पाक नबी ने लिखा तो नहीं, जो लिखा वो आज भी देख ले अजीबो गरीब रस्मुल खत में है। लेकिन मेरा मुस्तफा कितना आलिम है। उच्ची बोल, मेरा रब फरमाता है कमली वाले, मैं अलीम हूं, मैं आलिम हूं और तुझे इतना पढ़ाऊंगा, इतना सिखाऊंगा, इतना इल्म अता फरमाऊंगा कि मैं मुअल्लिम होकर के ऐलान फरमाऊंगा, व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, उलमा की खिदमत में ये बात अर्ज करूंगा मैं तवज्जो के साथ। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी ये हाज़िर नाज़िर के तबसरे सहाबा में तो नहीं थी कि कमली वाला हाज़िर है नाज़िर है या नहीं। नूर बशर के झगड़े तो वहां नहीं थे। ये हाज़िर नाज़िर नूर बशर के झगड़े और गैब जानते हैं रसूलुल्लाह या नहीं जानते ही झगड़े आए उस वक्त जब इल्म वालों की जगह पढ़े लिखे आ गए। उसने थोड़ा जैसे नहीं तोड़ते हाथों के बाबू, नहीं तोड़ते हाथों के बाबू। सोचते कि थोड़ी अजे तक कैफियत अक्सर दी लगती है भाई थोड़े तू सर्दियां पईयां गल्लां। कदी कोई उजड़ी तकरीर नहीं होती किसी मसीतां च आम तौर पर वो भी सुन लिया करो, तो सुनने का शौक अपने अंदर पैदा करा। जी सहाबा के दौर में तो ऐसा नहीं था। सहाबा के दौर में पढ़ा लिखा कोई नहीं था, सब आलिम थे। आलिम जानता है कि नबी और गैब न जाने ये कैसे मुमकिन है। आलिम जानता है कि खातिमुन नबीयीन और बाइख्तियार न हो ये कैसे मुमकिन है। आलिम जानता है कि रहमतल लिल आलमीन और औखे वेले काम न आए ये कैसे मुमकिन है। आलिम जानता है कि जहां जिब्राइल रुक जाए वो उससे आगे चला जाए फिर नूर न हो ये कैसे मुमकिन है। आलिम जानता है कि जो जिब्राइल को भी रोक के आगे बढ़े वो नूर का भी नूर ना हो ये कैसे मुमकिन है। आलिम जानता है कि जिसे रब ने पढ़ाया हो फिर वो सब कुछ न जानता हो। तो इल्म वालों के यहाँ तो आज भी कोई रोला नहीं। मेरे पीर मेहर अली शाह ने कादियानियों के खिलाफ तो मुनाजरा किया है, कभी नूर बशर पे भी मुनाजरा किया। आप क्या कहोगे ये जितने मुनाजरे हो रहे हैं ये गलत है? गलत नहीं है, ठीक है, और जो नहीं करते वो भी ठीक है। इसलिए कि जाहिल नाल मत्था ला लेना ये भी एक हिकमत की गल है। जाहिल नूं टोर देना बैजा खातबहुल जाहिलून कालू सलामा। इस वेले जो बंदा जिद करे नहीं रात कोई नहीं वो नाम मुनाजरा करने की कड़ी तोक बन गई, ओनू चुप करके मेंटल हॉस्पिटल भेजो। बात समझ रहे आपने? मेरे रब ने फरमाया इल्म वाले अल्लाह से डरते हैं, डरते रहेंगे। इल्म वाले अल्लाह से डरते हैं, डरते। मेरे पीरा ने पीर के पास डिग्री तो कोई ना थी, मुझे इतना बता क्या आज का पीएचडी प्रोफेसर मेरे वर्गा बहुत बड़ी संतों वाला मौलवी, क्या हम अल्लाह से ज्यादा डरते हैं या मेरा पीरा ने पीर अल्लाह से ज्यादा डरता है? क्या हम अल्लाह से ज्यादा डरते हैं या मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह से ज्यादा डरते हैं? क्या मैं अल्लाह से ज्यादा डरता हूं या मेरा पीर मेहर अली शाह अल्लाह से ज्यादा डरता है? और मेरे रब ने बात खत्म कर दी, जो इल्म वाला होगा वो अपने रब को जानता होगा, और जो रब को जानता होगा वो रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं कर सकेगा।
बातें मेरी बहुत बिल्कुल सीधी सादी सी होती हैं, बाज़-औक़ात आम सी बोली में। हम जिस बैच के लोग हैं, मैं मेरे साथ के ये कुछ 2 4 5 6 8 बुजुर्ग, हमें अपनी बात मनवाने के लिए हमारे माँ बाप ने आज तक कोई तावीज नहीं खिलाया है। मेरे वालिद ने कभी बाबूजी से ऐसा कोई तावीज नहीं ला, भैया मेरा बच्चा है अजीजुद्दीन को कि मेरी गल नहीं मनता, तवीज दियो पिलावा इसने मेरी गल मान जाए। गल समझो, मैं जब गल करन लगा ते हुण दे बच्चियां दा अल्लाह भला करे, ये तुहाडे सदके कई पीर वजूद च आ गए, जिन्हां दी रोटियां लग गई ते कागज फैक्ट्रियां बना बना थक गई ते कागज मुक मुक गए ते स्याहियां मुक मुक गई ते पीरां दे हाथ थक थक गए तवीज लिख लिख ते मावां दे हाथ थक गए जगह विच कोल कोल दे तुहानू पिला पिला, पर तुसां फिर भी अपनी करदे हो। वजह के पढ़े लिखे हो, आलिम नहीं, तुमने डिग्री ले ली, तुमने दिस दैट के चक्कर में मुझे मौलवी समझ के इग्नोर कर दिया, लेकिन तुम्हें अभी तक पता न चला कि माँ बाप होते कौन हैं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने होश संभाला है, मुझे मालूम है कि माँ बाप होते क्या हैं, माँ बाप की क्या बात है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। यहाँ माँ बाप फौत हो जाएं जुमेरात, फिर जुमेरात को भी मौलवी साहब हो तो तब कहीं दुआ के लिए हाथ उठते हैं, बेटा सोचता ही रहता है वो देख भी तैयार है, बिरादरी भी आ गई है, आखा अल्लाह नू के पढ़ा लिखा तो है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि उस रब से मांगूं कैसे। और अगर ये पता है कि अल्लाह से कैसे मांगना है तो मांगने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कि ये खुदा को जब्बार ही समझता है, ये खुदा को कहार ही समझता है। इसने किसी ऐसे मौलवी के पीछे 5-6 जुमे ऊपर नीचे पढ़ लिए जिसने कब्र की एक सूरत ही दिखाई है, गड़ा होगा, अंधेरा होगा, धुआं होगा, अजाब होगा, सांप होंगे, बिच्छू होंगे। इसने उस मौलवी के पास जुमा नहीं पढ़ा कि जिसने ये बताया हो कि सांप भी होंगे और कर्म भी होगा। आज जरा इल्म की बात सुनता चला जा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा तो सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ लाए। आज मेरे नबी ने दोपहर का खाना मोमिनों की मां सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में तनावुल फरमाना है। दस्तरखान बेच गया। चलिए हाजी साहब की याद में एक हदीस सुन ली। दस्तरखान बेच गया, सरकार की बारगाह में मोमिनों की अम्मा ने खाना पेश किया। मेरे पाक नबी तनावुल फरमाने की तैयारी में जब हुए तो फरमाया आयशा आप भी आओ ना। अर्ज की नहीं यार रसूलल्लाह मुझे भूख नहीं। फरमाया मैं अकेला तो नहीं खाऊंगा। ऊंचियां बोल, ऊंचियां बोल, ऊंचियां बोल। खुदा के बाद कायनात, सारी कायनात में सबसे बड़ी जात और अपनी बीवी के बगैर खाना ना खाए। पता नहीं तुसा जनियाई के सीधा ना समझ दे। ऊंचियां बोल सुभान अल्लाह। ओए जनियाई जनानी की तलाक देने का ना नहीं, जनियाई जनानी की वसान का ना है। बललिया बच्चिया असा जिन्हां लोकां दी झोलियां च जवान होया ते जिन्हां लोकां दी कंधियां ते बैठ के जनाब असा कलमा शरीफ सिखिया, प्यो दादे ने इंज मुंडे नाल ला के असां कलमा सिखाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्हां सानू ये दसिया भी जना ओ वे जेदी जनानी आटा मंगण किसी दूए दे बूहे ना जाए। जना ओ वे जेदी जनानी मर ते जाए लेकिन ओदे तो बगैर किसी होर वाले पासे रुख ना करे। ते तुसां जणने पुत्रो जनाब वे भी जल्दी कर दे, मुड़ के चिट्ठी भी जल्दी लिख छोड़ दे। इन्ना ना करो ना, जने वाला काम करो। ऐ हुण पिछले 10 साल तो बाद तलाका ते तलाक, तलाका तो तलाक, तलाका ते तलाक। उस तो पहले ते सानू पता ही कोई नहीं जी तलाक कहीं देई ना ना किते सुनदे सा कोई। कि तुसां जिहड़ी हुण नेर नगरी विच आई है पढ़िया लिखिया
सुनो, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा, कमली वाले आका खाना तो खाऊं लेकिन मुझे भूख नहीं है। मेरे पाक नबी मुस्कुराए, रहमत मेरे नबी की जोश में आ गई। फरमाया, आयशा क्या बात है? अर्ज की करती हैं, या रसूल अल्लाह, आज तीसरा दिन है, मुझे भूख मेरी खत्म हो गई। मेरे पाक नबी ने फरमाया, वजह क्या है? सोनिया, 3 दिन पहले आप मिंबर पे बैठे थे, सहाबा किराम से आपने खिताब फरमाया था, आपने कब्र का हाल बयान किया था, और कब्र का हाल बयान करते हुए आपने फरमाया था, कब्र में जाने वाले को दबाती है, दबाती है, 70 गज दाएं हटती है, 70 गज बाएं हटती है, और दाएं बाएं 70 गज हट के फिर उसको मरने वाले को जो उसकी कब्र के अंदर जो जाता है उसे दबाती है। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, जब कब्र के इस दबाने की बात मैंने आपसे सुनी, उस खौफ के मारे मेरी भूख खत्म हो गई, मेरी भूख खत्म हो गई। सोनिया, जिसे कब्र इतनी दबाए, जिसमें कब्र में जाना हो, उसे भूख कैसे लग सकती है? मेरे पाक नबी मुस्कुराए, फरमाया, आयशा पहले खाना खाओ फिर तुम्हें बात सुनाऊंगा। आमिना के लाल, पहले मुझे कोई बात सुनाइए, वरना मेरी तबीयत खाना खाने की तरफ माइल नहीं होगी, मुझे खौफ लाहिक हो गया है कब्र का। फरमाया मेरे नबी ने, आयशा कब्र काफिर को भी दबाती है, मोमिन को भी दबाती है, लेकिन दबाने में फर्क ये है कि काफिर को नफरत से दबाएगी, मोमिन को मोहब्बत से दबाएगी। मुझे कोई बंदा अच्छा न लगता हो और मैं ईद के दिन उसे मुनाफिक समझ के उसके गले इसलिए मिलूं कि चल थोड़ा जा दबाण का मौका मिल जासी, तो मैं असो नहीं गल समझो, असो बात कर जाके सीओ कार्टून ला के जेड़ी तुहाडा पसंदीदा चीज़ां ने इत्थे इत्थे असो नहीं इत्थे गल समझो। मैं उसमें इस वास्ते जफा मारा, अज मुनाफिक मेरे हाथ चढ़िया, चल थोड़ी जी दिल की अग ते बुझा लईए, तो मैं उन्होंने जफा मार के थोड़ा जा उहदे नाल प्यार करा, थोड़ी देर बाद छोड़ो भी तो सही ना, साह बंद होने लगा नहीं, मैं तो दबाया ही है। तो मैं ईद पढ़ के घर चला जाऊंगा, तो मेरे अब्बा जी मैनू फरमान, पुत्र ईद पढ़न दूर गया सा, तो पैदल गया, पैदल मुड़ के आया, मेरी लत्तां दर्द करदियां, दबा ते सही। तो मैं अपने वालद दी लत्तां नू दबावां, ते फरमान बड़ा मजा आया, थोड़ा जिहा होर जोर नाल नहीं दबांदे, आए वा मेरे अब्बा, तो मैं थोड़ा जा और जोर ला के दबावा, पुत्र बड़ा मजा आया, बढ़िया सुकून मिल रहा, थोड़ा जा और जान नहीं मारना, मरन जो गया। तो मैं इतनी जान लावा के पसीने पसीने हो जावा, तो अब्बा जी मेरे मजा लैन ते उन्हां दी लत्तां नूं सुकून आवे ते दर्द दूर होवे। तो मैं जिसले फारग होवां ते अपने अपना कोलों पुछां, अब्बा जी मैं ईद मिलदे एक बंदे नूं दबाया, ओदा ते साह उत्ते तले हो गया सी, तो तुहानूं मैं दबाया है, तो तुसीं मजे लैंदे हो पे, दबाया तो मैं दोनां नूं है, ते साह भी मेरा दोवां ते लगा है, ते जान भी मैं दोवां ते मारी है। ओ परेशान क्यों हो गया सी, तुसीं खुश क्यों हो? ते मेरे वालिद मैनूं दस्सण, पुत्र उसे तूने नफरत से दबाया है, मुझे तूने मोहब्बत से दबाया है। उच्ची बोल सुभान अल्लाह। ऐ आयशा कब्र दबाती है मोमिन को भी और बेईमान को भी, लेकिन बेईमान को दबाएगी नफरत के साथ, मोमिन को दबाएगी मोहब्बत के साथ। फिर बोलो, फिर बोलो, मोमिन को दबाएगी मोहब्बत के साथ, और मोमिन को जब मोहब्बत के साथ दबाएगी, ये बात हदीस में नहीं, मेरा दिल कहता है कि शायद मेरे पत्नी वाले यूं कहना चाह रहे थे कि जब मोमिन को कब्र मोहब्बत व अकीदत के साथ दबाएगी तो मोमिन दी मौत दा सारा थकेड़ा दूर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू आलिम अलीम, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। और उसने मेरे पाक नबी को आलिम बनाया है, और कैसा आलिम बनाया? बा अल्लमा कमा लम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीम।
अल्लामा, हमने आपको सिखा दिया। माँ, हर वो चीज सिखा दी, लम तकुन तालम, जो आप नहीं जानते थे। और ये बात मैं उलमा की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। और बाकी अगर किसी को दिलचस्पी हो मेरे इस जुमले से तो बिस्मिल्लाह, मेरा हम सफर हो जाए। यहाँ लोग अक्सर हमारे अहले सुन्नत के उलमा भी जब ये आयत पढ़ते हैं तो फिर लंबी चौड़ी बहसों में उलझ जाते हैं। जुज़ी इल्म किसके पास है, तो कुल्ली इल्म किसके पास है। मुझे ये जुज़ी कुल्ली की बहस कभी भी दिल नहीं लगी, इसलिए कि जब मेरे रब का ये ऐलान है कि सोने महबूबा, जो आप नहीं जानते थे हमने आपको सिखा दिया है। मालम तकुन तालम, जो आपको पता नहीं था हमने वो आपको बता दिया। अब यहां जरा अपना ज़ौक़ ताज़ा करने के लिए एक बात सुनिए। अगर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल होता कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके आखिरी दौर तक, सुबह क़यामत तक जितने इंसान पैदा होंगे, उन इंसानों ने जितनी सांसें लेनी है, उन सांसों की तादाद कितनी है? और मेरे मुस्तफ़ा अगर ये जवाब देते कि मुझे मालूम नहीं, तो मालम तकुन तालम की तरदीद हो जाती। अगर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल होता कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि सुबह क़यामत तक के आने वाले इंसान, चाहे वो काफिर हैं या मोमिन, वो रोटी खाएंगे और कितने नवाले खाएंगे? तो मेरे पाक नबी अगर ये जवाब दे मुझे मालूम नहीं, तो मालम तकुन तालम का दावा गलत हो जाता है। अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल हो कि अल्लाह दिया महबूबा, पहले परिंदे तू लैके सुबह क़यामत तक जितने पखरू हवावां च उड्डणगे, ते ये सारे पखरू कितनी तादाद च दाने चुगणगे, दसो। ते जे मेरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मैनूं पता नहीं, ते अल्लाह दे इस दावे दी तरदीद हुंदी है मालम तकुन तालम। हुण मैनूं नहीं पता भाई जुज़ी कुल्ली दी गुंजाइश रहिंदी है पिछे या नहीं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि मुख्तार कुल बना के खुदा ने ये कह दिया, मुख्तार कुल बना के खुदा ने ये कह दिया, मुख्तार कुल बना के खुदा ने ये कह दिया, जिसको जो चाहो दे दो, जिसको जो चाहो दे दो, तुम्हें इख्तियार है, जिसको जो चाहो दे दो, तुम्हें इख्तियार, जिसको जो चाहो दे दो। कट्टर सुनिया दी मसीह अल्लाह वाली दी आज इंज अल्लाह वाली लगदी जिस रवाबियां दी होवे जने कुछ थोड़े को नहीं आंदा, एक बारी मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह रहे हो। बंदा पेड़ जाके तो नहीं मरिया रहना चाहिए, तो पेड़ जा जाए तो फिर उसमें मत करनी चाहिए। जिसको जो चाहो दे दो, तुम्हें इख्तियार, वअल्लमक मालम तकुल तालम, वकान फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। बना के भेजे गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। ये बात भी हतमी है, ये बात भी हतमी है कि मैं भेजा गया हूं मुअल्लिम बनाकर, सिखाने वाला बनाकर, समझाने वाला बनाकर। उच्ची बोलो, ऐ मेरे पाक नबी कैसे समझाते हो, कैसे सिखाते हो? फरमाया जो किसी से ना सीख पाए मैं उन्हें तवज्जो अता फरमाता हूं, सारी कायनात के गुर सीख जाते।
मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद अल्लाह से मांग के लिया जिस शख्स को मेरे नबी ने, जिसका नाम फारूक आजम है, जिसको उमर इब्ने खत्ताब कहा जाता है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद 2.5 साल तक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसनद खिलाफत पे काम फाइज रखे। आपके विसाल के बाद सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बने। मेरे पाक नबी का ये सोना गुलाम अपने दौरे पे निकला, एक सहरा में पहुंचे। उम्माल से फरमाया यहाँ पड़ाव करेंगे, खाना खा के पका के जाएंगे, थोड़ा सा आराम करके आगे बढ़ेंगे। काम तकसीम कर दिए। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद एक टीले पे बैठ गए, पत्थर पे बैठ के उस सहरा को आपने बनज़रे गौर देखना शुरू किया। किसी ने लकड़ियां चुनी, किसी ने आटा गूंदा, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। जब काम काज सारे मुक गए, जब दुज़रखान बिछिया, जो सारे इकट्ठे बैठे तो पता चलिया भाई सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला दी अखां छम छम रोंदियां ने पईयां। अहबाब रुफका हैरान हो गए, अर्ज करने लगे हुजूर खैरियत है? फरमाया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उमर के पास खैरियत ना होगी तो फिर कायनात में खैरियत बांटेगा कौन? सदके जावा, सदके जावा। अगर उमर के पास खैरियत नहीं है तो कायनात में खैरियत फिर तकसीम कौन करेगा? हमारे पास तो ऐसी खैरियत है कि हम जनाबे वाला 3 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान होकर ये ऐलान करते हैं कि 3 लाख मुरब्बा मील दे मशरक मगरब शुमाल जनूब विचों मेरे पाक नबी दी उम्मत दी कोई भी धी ते भैन ते मां सोने नाल अपने आप नूं लद के कल मकली ऊंट ते बैठ के जिथे दिल करदा टुर जाए, ओनू नाल चौकीदार पहरेदार खामद भरा प्यो दादा ताया नाल टुरन दी लोड़ नहीं। ओदी इज्जत जाने ते फारूक जाने। अगर यहाँ खैरियत नहीं होगी तो खैरियत होगी कहाँ? हमने तो कमली वाल से खैर ली है और कमली वाले ने हमें उसी खैर को तकसीम करने के लिए बिठाया है। खैर बटी खुलफाए राशिदीन के दौर में। क्यों मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतर है मेरा जमाना। करनी मेरा जमाना। और इस लफ्ज़ करनी पर को चंद सूफिया ने बड़ी लतीफ बात की है। आप फरमाते करनी का माना है रसूलुल्लाह का अपना जमाना। और कमली वाले आका जिस जमाने को अपना जमाना करार दे रहे हैं वो जमाना है सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की खिलाफत का। और क्या खूबसूरत इस्तिआरा लिया है सूफिया ने। करनी में पहला हर्फ है काफ और जनाब सिद्दीक के इसमें गिरामी का आखिरी हर्फ है काफ। करनी में दूसरा हर्फ है रे और सैयदना फारूक आजम उमर के नाम का आखिरी हर्फ है रे। करनी में तीसरा हर्फ है नून और उस्मान के नाम का आखिरी हर्फ है नून। करनी में चौथा हर्फ है ये और अली के पाक नाम का आखिरी हर्फ है ये। सिद्दीक की काफ मिलाओ, उमर की रे मिलाओ, उस्मान की नून मिलाओ, अली की ये मिलाओ, करनी मोहम्मद का जमाना तश्कील पा जाता। इसलिए तो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम, मेरे नबी की नस्ल का अजीम फर्जंद नसीर मिल्लत चरागे गोल्ला सैयद नसीरुद्दीन नसीर, इन 4 यारों की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मीनार है ये अजमत इंसानी के, मीनार है ये अजमत इंसानी के, हामिल है सभी तजल्लियात कुरानी के, हामिल है सभी तजल्लियात कुरानी के। अबू बकर उमर हजरत उस्मान अली ये 4 अनासिर है मुसलमानी के। अबू बकर उमर हजरत उस्मान अली ये 4 अनासिर हैं।
मेरे पाक नबी ने सिखाया कैसे, और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा फिर वो बने क्या। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया, सरकार किस चीज की क़यास हुआ? फरमाया खुशी के। हजरत किस चीज की खुशी? फरमाया मैंने इस सहरा को गौर से देखा तो मुझे याद आया ये तो वही मैदान है जहां मैं अपने बाप खत्ताब के साथ डंगर चराने के लिए आया करता था, और डंगर मेरे काबू नहीं आते थे। कोई इधर भाग जाता, मैं उसके पीछे भागता, दूसरा उधर भाग जाता, मैं उसके पीछे भागता, तीसरा उधर भाग जाता। और कई मरतबा इस सहरा में मुझे अपने वालिद खत्ताब से मार पड़ी, और वालिद मुझे ये ताना देता था डंगर चुगा नहीं सकने तो कर सके। और आज मेरे रसूल ने मुझे इतना सिखाया है, इतना संवारा है, इतना सजाया है, इतना बनाया है, और इतना मुझे लायक फाइक और मर्तबों का मालिक बना दिया है कि डंगर तो डंगर, हवाएं भी उमर की मर्जी से चलती हैं। और कोई मन्ने न मन्ने, आखे ना आखे, मेरे नाल टुरे या ना टुरे, लेकिन मेरे नबी दा उमर मेरे नाल टुरन वास्ते कल भी तैयार सी, आज भी तैयार है। केड़ी गल ते इस अकीदे ते जेड़ा अहमद रजा ने उर्दू विच सानू सौखे लफ्ज़ां समझाया कि कौन देता है देने को, कौन दे बच्चियां ने, क्योंकि बच्चे सामने तो मैं समझदा शायद बच्चियां ने ये प्रोग्राम लाया, तुसा ये तकरीब मुनक्किद कीती है ना, ये भुल जाओ वो मौलवी जान के छोड़ सी, तुसा सरकार दी नात पढ़ो, मौलवी जान थोड़ी छट जासी, एडे ना भुखे होया जा। अल्लाह दा बड़ा करम है, तुसी ये गल भुल जाओ, अल्लाह जाने मौलवी जान किस तरह छोड़ सी। तुसी साडे कोलों खैर दी उम्मीद रखो, इस वास्ते किसी रसूलुल्लाह दी निस्बत खाण वाले लोग, रसूलुल्लाह दे मुसल्ले दी लाज असी रखांगे। तुसा इस परेशानी नु भुल के जरा मेरे नाल एक नात पढ़ो जरा मेरे के, कौन देता है देने को, ये देने वाला है सच्चा, और क्यों नसीर अहले दुनिया पे रखे नजर, हमको है देने वाला हमारा नबी, हमको है सबसे आला हो आला। कल मुझे जानवर चराने चुगाने और संभाल के रखने का ढंग नहीं आता था, आज फरिश्ते मेरे बुए पे आके सर झुका के खड़े रहते हैं। उमर मुस्कुराए तो फरिश्ते मुस्कुरा पड़ते हैं, उमर को गुस्सा आए तो फरिश्ते घबरा जाते हैं। खैर तो है, खैर तो है, नबी दा उमर गुस्से च आ गया। हाँ जी, वअल्लमा कमा लम तकुन तालम। अगे एक और आयत में इख्तिसार नाल पढ़िए जिहड़ी सब तो पहले आई, और उस विच मैं एक गल सारे अपने दोस्तां नाल बच्चियां नाल करना चाहना है मुश्तरका तौर पर। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए गारे हिरा में, और गारे हिरा में मेरे पाक नबी कर क्या रहे हैं? अल्लाह की इबादत एक, और अपनी उम्मत के लिए तलब मगफिरत दो। तीजा काम अगर तुहानू किधरे कोई लभ जाए किसी सीरत की किताब चो, मैंने जरूर दसना, मेरे ते आसान होएगा। अल्लाह की इबादत एक, और अपनी उम्मत के गुनाहों की मगफिरत दो। तीजा काम कोई नहीं। और मैं अर्ज करूं कि इबादत तो उस वक्त आई
जब इबादत वाली आयतें आई और फिर सरकार ने समझाई और फिर इबादत करके दिखाई और फिर सरकार को देख के बंदों ने इबादत शुरू की तो बंदों का वजूद सामने आया। अमानत उस वक्त आई जब अमानत वाली आयतें आई। ये कैसा उस्ताद है? आपको ये बात मानने में मेरे बेटों कोई तकल्लुफ नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किताब छपती बाद में है, उसको पढ़ाने वाला जो कुछ उसमें छपता है उसको पहले जानता होता है। और मेरा ख्याल है पढ़िया लिखिया का दौर ज्यादा है, इस वास्ते किताब छपदी है तो फिर वो खरीदी जाती है तो फिर माशाल्लाह प्रिंसिपल किताबा मंगवा देन तो फिर मीटिंग होती है, चाहे यूनिवर्सिटियां दी होवे, कॉलेजां दी होवे, स्कूलों दी होवे, तो फिर वो पढ़ाने वाले स्टाफ के सामने किताबां पेश होंदियां तो फिर उन्हां विचों प्रिंसिपल साहब कहंदे जो पढ़ा सकती हैं आप या जो पढ़ा सकते हैं उसका इंतखाब करें। तुहाडा क्या ख्याल है? बस हर वेले मसीती बड़े रहंदे असीं, तुहाडी खबर कोई नहीं साडे कोल। फीसां ते असां ही देंदे आ ना बच्चियां दी, तो सानू पता हुंदा ना भाई साडे बच्चे अज किहड़ा नाल दिहाड़ गुजार के आए। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो फिर प्रिंसिपल कहता है पहले खुलासा ढूंढे की है जी, पहले वो ढूंढे, अगर उसकी मदद से कोई काम चल सकता है तो ठीक, नहीं तो फिर मजीद कोई निसाब मुरतब करते हैं। तेरा निसाब हर 10 साल बदलता है, हर 2 साल बदलता है, हर 5 साल बदलता है, तेरा टीचर बदलता है, पढ़ाने के उसलूब बदलते हैं, तहकीक के उसलूब बदलते हैं। देखिए अल्लाह ने मोहम्मद नामी एक उस्ताद भेजा है, निसाब भी कयामत तक के लिए है, उस्ताद भी कयामत तक के लिए है। बात समझिए आप। मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कर क्या रहे? इबादत। अमानत की आयतें आई, मेरे आका ने सिखाई, लोगों ने अमानत का मफहूम समझा और समझ के जब अमानत के रास्ते पे चले तो फिर अमीन कहलाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से समझ के जब इबादत इख्तियार की तो बंदे कहलाए। सदाकत की आयतें आई, सरकार ने समझाई, सच बोल के सच करके दिखाया। लोगों ने हुजूर को देख करके सच इख्तियार किया, हुजूर से सुन करके सच बोलना शुरू किया, फिर कहीं सच्चे कहलाए। अभी कुरान के उतरने को 40 साल बाकी है, मेरा नबी पहले ही अमीन मशहूर हो गया है। अभी कुरान के उतरने को 40 साल बाकी है, मेरा नबी पहले ही सादिक मशहूर है। अभी इबादत की आयत एक भी जमीन पे नाज़िल नहीं हुई, मेरा नबी पहले ही इबादत में मशहूर है। ये अकीदा है सुन्नत का नहीं कि नबी उतना ही जानता है जितना जिब्राइल आके बताए। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि जो बात जिब्राइल के पल्ले भी ना पड़े नबी से आके पूछ लेता है। अगर जिब्राइल नहीं आके बताना है तो ये मेरा प्यारा रसूल कुरान की उस आयत के उतरने से पहले जिसमें इबादत की बात है, गारे राम में इबादत कर कैसे रहा? दमाना में मेरे कमली वाले दसिया भाई किताब आएगी जड़ी मैं पढ़ानी है, किताब आएगी जड़ी मैं सिखानी है, तो मैं चुकी ओदा मुअल्लिम हां, मैं चुकी उस किताब दा उस्ताद हां, मैं चुकी वो किताब सिखानी ते समझानी है। लिहाजा तुसीं ये गल ज़हन चों कढ दिओ, बस किताब आण तो बाद वेखांगे। हम मुअल्लिम कामिल हैं, हमें किताब के आने से पहले पता है कि हमने पढ़ाना क्या है, थ्योरी क्या है और उस पर प्रैक्टिकल कैसे कौम को सिखाना है। ऊंचियां बोल सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसरूफ इबादत हैं और मेरे और आपके गुनाहों की बख्शिश अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तलब फरमा रहे हैं। जिब्राइल अमीन हाजिर हुए और अर्ज करने लगे इक़रा, पढ़िए, इक़रा पढ़िए, इक़रा पढ़िए। लेकिन मैं अर्ज करूं इक़रा का माना जरूर पढ़िए है, लेकिन इक़रा उस कलाम के पढ़ने को कहते हैं जिस कलाम का पढ़ना सवाब हो।
अखबार पढ़ने का नाम किरात नहीं, डाइजेस्ट पढ़ने का नाम किरात नहीं। यार कमाल करते हो आप। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है जी, रियाजी, ज्योग्राफिया जो भी है, ये इन चीजों के पढ़ने का नाम किरात नहीं। तारीख आलम के पढ़ने का नाम किरात नहीं। आप चीन की, जापान की इनकलाब और ये उठा के पढ़ो, इसको किरात नहीं कहते। किरात कुरान की तिलावत को कहते हैं। इकरा पढ़िए, वो पढ़िए जिसके पढ़ने पर सवाब होता है। अब जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में यूं अर्ज किया इकरा पढ़िए, तो मेरे पाक नबी ने फरमाया खाली तू इकरा आखे तो मैं पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये तो कम उल्टा हो जाना। मुनाफिका ने ते गल पक्कियां करके दसनी है भाई जिब्राइल पढ़ाया ते कमली वाले पढ़िया। जिब्राइल तेरे आखियां ते नहीं पढ़ना, कोई हवाला लेके आ ते फिर पढ़ना शुरू कर देंगे। तेरे कहने पे तो हम पढ़ने वाले नहीं। माँ अना बेकारिन, कारिन फाइलिन, इसमें फाइल है। माँ अना बेकारिन, माँ अना बेफाइलिन, इंज मैं करने वाला नहीं कि तू आखे तो मैं पढ़ना शुरू कर। हवाला लेके आ, तू मैनू आखने वाला कौन है? कदी गल ना भी समझ आवे तो इमाम साहब ते भरोसा करके आमीन ते अल्लाह अकबर कर देनी चाहिए। तुसी सुभान अल्लाह कह दियो। गल मैं ठीक कर रहा हूं, तो सारे नु समझ आ जाए। सारे समझदार हो तो मेरा इथे काम की है, फिर मैं आके तशरीफ ले आके ते एवें खामा पसीना कटा। मां ना बेकारिन, मां ना बेफाइलन, तेरे आखण ते इंज नहीं कर दे, ਅਸੀਂ तेरे आखण ते करने वाले हां ही कुछ नहीं। कमाल कर दे हो जनाब। हवाला लेके आओ जिब्राइल साहब। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चूंकि मिजाज जानते हैं, सरकार का शान भी जानते हैं, आलिम है ना, पढ़िया लिखिया तो पहले सजदे तो नस के मरदूद हो गया सी। हाँ जी, आलिम है। और जब आलिम को इशारा मिले तो वो समझ जाता है। आलिम के सामने पूरा ब्लैक बोर्ड तो नहीं काला करना पड़ता। आलिम है तो समझ गए। पर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह कयामत तक के मुनाफिकों पे नजर रखने वाले रसूल हैं। और अगर ये खाली मैं इकरा कहूँ, ये पढ़ना शुरू कर दें, तो मेरे पाक नबी को लोगों ने मेरे साथ मंसूब कर देना है। भाई जिब्राइल ने पढ़ाया तो उन्होंने पढ़ा, तो सरकार जो हवाला मांग रहे हैं तो फिर जल्दी अर्ज कर दूं ना, बिस्म रब्बिका। हवाला सोने तेरे रब का नाम है। हवाला तेरे रब का, बोलो बोलो, हवाला तेरे रब का, हवाला तेरे रब का। ते हुण मैं अगली गल बिल्कुल सादियां लफ्ज़ां च कहण जाना। मैं ये अर्ज कर रहा, जे तू चाहना है कि तेरा पढ़न लिखण नूरानी हो जाए, जे तू चाहना है कि तेरे पढ़न लिखण च फैज़ आ जाए, तेरा पढ़ना लिखना तेरे वास्ते ते तेरे मुतल्लिकीन वास्ते करामत हो जाए, तो फिर मेहरबानी कर खाली पढ़ लिख नहीं, अपने पढ़न लिखण विच अपने रब दा नाम ही शामिल रखिया कर। पढ़ा लिखा बेनमाज हो सकता है, आलिम कभी बेनमाज नहीं होता। बतले हुर्रियत हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह मजमा आम है, आप किताब फरमा रहे हैं। और आपने अपने कौम के नौजवानों से यूं इरशाद फरमाया कि सुनो, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह से जब भी मांगो, मैं 2-4 मिनटों में बात समेट रहा हूं, तसल्ली रखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु के महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी अल्लाह से मांगो, रो के मांगो। कैसे मांगो? और फिर मेरे गैबदान नबी ने, क्योंकि जानते हैं हर एक दिल की धड़कन की कैफियत को, फरमाया अगर रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बना लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब हदीस पाक यहाँ खत्म हो गई। आगे मेरी और अल्लामा फजल खैराबादी की बात है जो मैंने उनसे सीखी, मैं उनको नकल कर रहा हूं। मुझे ये बताइए, जिस बंदे को रोना ना आए वो रोने वाली शक्ल बनाए, तो ये असल तो नहीं, ये तो नकल है।
तो नकल तो कहीं भी नहीं चलती। और ये जिहड़ा तुहानू मेरे बच्चों बड़ियां बड़ियां डिग्रियां लैके फिरदे हो ना, ते ओदी डिग्रियां दे जरिए रिस्क नहीं मिलता। देखो मेरे को कोई डिग्री नहीं, तो रूह टुकड़ इतना मिलता पिया। इस वास्ते कि मैं नकल कदे नहीं मारी, अल्लाह दी कसम नकल नहीं मारी। नकल मार मार के मेरा पुत्र तू जितनी डिग्रियां मर्जी है कबूल कर ले, उन्हें तेन फैज नहीं देना। ये गल समझ जाए, मैं तेन बड़े ध्यानदारी नाल मशवरा दे रहा और गल भी दस रहा और हकीकत तुम पर्दा भी चुकदा पिया। नकल तो किधरे भी नहीं चलती, तो जो चलती नहीं तो फायदा किहड़ा होना है। लेकिन इत्थे वेखो नकल भी चलती है। यहां नकल इसलिए चल रही है कि है तो नकल, लेकिन नकल किसी असल की है। आप कहेंगे जी मौलवी साहब खुद नकल की मुखालफत भी कर रहे हैं, नकल की तायद भी कर रहे हैं। तू असल की नकल करना, किताब याद करके रट्टा लगा के जाया कर, उसकी नकल आंसर पेपर पे किया कर, तो नकल नहीं होगी। तेरा शनाख्ती कार्ड उसकी फोटो स्टेट क्यों चल जाती है, तेरे घर की रजिस्ट्री उसकी फोटो स्टेट क्यों चल जाती है? इसलिए कि नकल असल की है। अब वो जो रो के मांगते ना वो है असल, और जिनको मेरे जैसों को रोना नहीं आता वो रोने वालों वाली शक्ल बनाते हैं, तो ये असल की नकल है। तो अल्लामा खैराबादी ने फरमाया असल की नकल बंदा इख्तियार कर ले तो बेड़ा पार हो जाता है। और जितने असल हैं उनकी दाढ़ियां थी, तुम भी असलों की नकल इख्तियार कर लो। ये बात जब अल्लामा फजल खैराबादी ने सिर्फ जोर दे के कही ना, तो एक नौजवान खड़ा हो गया। उन्होंने कहा मौलाना हमें शर्मिंदा न करें, हमारा दाढ़ी रखने का कोई प्रोग्राम नहीं। वो बड़े लोग थे, हमारी तरह तप नहीं जाया करते थे। उन्होंने बड़े प्यार से कहा बेटा आप दाढ़ी वालों से इतने मुतनफर क्यों हो? मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं उस नतीजे पे पहुंचिए आप। तो वो नौजवान कहता है जी हमने देखा है कि दाढ़ी वाले ठीक लोग नहीं होते, ये होते हैं वो होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। तुसी आप चंगी तरह जानते हो भाई एक डंगर डॉक्टर होता है तो एक डॉक्टर होता है। हुण जे तुसां जाके डंगर डॉक्टर कोलों इलाज कराना शुरू कर दिया तो डॉक्टर गरीब नूं बदनाम करने की किहड़ी तुक बनदी है? जे तालिबान तुहाडे सामने ते कम से कम मैनूं तो माफ करो ना। मेहरबानी करो यार, इंज तो ना करो, इंज ना करो, इंज ना करो जनाब, मेहरबानी करो। देखो ना जदों असीं जानवर ऐ हुण माशाअल्लाह के वड्डी ईद आ गई, अल्लाह करे सानू उन्हां घरां तक गोश्त पहुंचाने दी तौफीक मिल जाए, वरना जो रिवाज है वो तो यही है मैं हाजी जमील साहब को भेजना है, मैनू भेज देना। जबकि कुर्बानी का जो रूह है वो वे कि उन्हां घरां नूं ढूंढ ढूंढ के पहुंचाओ जिथे गोश्त पक्या ही नहीं सारा साल। एडा जो बखेड़ा करने 8-8 दिहाड़े मंडियां जबदे रहने, फिर पैसे लाने, फिर डंगर लैके आने, फिर पूरी गली जब तक फिरे ना सानू नींद नहीं आती। एडा जो वक्ता करने तो किसी गरीब का घर ढूंढने की मौत पैंदी। मुझे अक्सर लोग गिला करते रहते कुर्बानी की थी कुम साहब अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त नहीं भेजा, मैं तू मैनू भेज मैं तेनू भेजा, तो फिर डंगर पुट्ठा करने का किहड़ा सवाब है? ना घाटा तेरा ना मेरा, जिहड़ा इधरों कटिया सी तू भेज छोड़िया, जो कटिया सी मैं भेज छोड़िया, तो जिहड़ा बचिया सी रख छोड़िया। हाय हाय ये गल मैं हर जुमे तक कहना होना, ये बच्चे मेरे को पता है अल्लाह इसको सलामत रखे, कदी कदी मेरे को आंदा है। कैडी वाह वाह कुर्बानी सी जनाबे खलीलुल्लाह कोल, कैडी वाह वाह कुर्बानी सी। ये कोई वच्छा डंगर नहीं, पुत्र है ते डॉक्टर वकील ते सियासतदान पुत्र नहीं, नबी पुत्र है। ते दसिया जने मां नूं भी नहीं, तू जने दे पुत्रा निका जा लेला ले आवे ते जब तक पूरी गली च उठना होवे कितने दा कहन गया जो 8000 रुपये दा, ये दसना किस नूं है? क्यों तमाशे बनांदे हो? क्यों तुहानू खुदा ने खुदा दी मार है? क्यों रस्मां रवाजां च पै गए हो? क्यों परेशानियां च पै गए हो? क्यों इन्हां रोलियां च पै गए हो? क्यों नफ्स पीछे पै गए हो? क्यों ख्वाहिशात दे टट्टू हो गए हो?
ओए अल्लाह वास्ते जो कुर्बानी करनी है तो भावें 8 लाख दा या 8,000 दा या 800 दा, अल्लाह जाने ते तू जान। कल्ले दूर जाके सहरा विच निक्की जी बस्ती तो भी बाहर अल्लाह दे पैगंबर ने अपना पुत्र लिटाया है। मौला तेरे वास्ते कर रहे हैं तो तू तो तकदे ना पिया, हाजरा नहीं तक रही तो केड़ा जरूरी है भाई वो भी तके। अल्लाह दा नाम है यार, तमाशे ना करया करो। अल्लाह सोना खपा हो जाता है, पैसे जाया हो जाते हैं। सच्ची गल दसो, रब सानू हर वेले खाण वास्ते देंदा है, किसी नू दस के कदी साडे रब ने साडी किसी दुश्मन नू दसिया हो मैं इतना दे रहा, किसी संगी नू दसिया साडे नू दसिया मैं इतना दे रहा, ते जे 24 घंटे खाण पीण वास्ते दे रहा ते दसदा किसी नू भी नहीं, ते चुप करके तेरे मेरे कोल पहुंचा देंदा है। ते तू भी एक अल्लाह खैर करे, एक जी नहीं 7 बंदे मिल के जे एक डांड हजम कर लो रब की रजा वास्ते, औखा काम तो नहीं। उसमें पर्दे च रखो, बस ना लोगों को दसो कितने का लैके आया, जे कोई पूछे तो भी आखो भाई तू के फैसले ने कटण के लगे तू किस्त देनी मेरी जेड़ा बंदे खुद भी ख्वार है, सानू भी ख्वार करने पे कटना के है तू इस जुम्मा मैं कितने का लैके आया। नहीं, इस तरह ना करो, इस तरह ना करो। कुर्बानी देनी है तो फिर अल्लाह वास्ते, नमाज अल्लाह वास्ते पढ़ते हैं ना, तो कभी किसी ने दसिया भाई कितने नफल पढ़ के आए, रोजे अल्लाह वास्ते रखते हैं, तो जो नफली भी रखी है तो मलयाली में दसना जरूरी आज इतने ज्यादा रखे ना कर। हज नहीं पचता इस कौम में तो कुर्बानी नहीं पचती। इस कौम में हर वो इबादत नहीं पचती जिथे टक्के लगते हो, क्योंकि उसे शोशा जरूरी होती है। एक काम ना करो, एक गल भी तो करनी जरूरी सी, इत्तेफाक नाल आ गई है जी बिस्मिल्लाह। और जदों उस मुंडे ने इनकार किया ना बस नहीं रखनी, आपने फरमाया क्यों चंगे नहीं होंगे, पता है अल्लामा फजल खैराबादी ने जवाब की देता, इल्म वाले की बात मैं कर रहा हूं। आपने फरमाया मेरा बेटा दाढ़ी वाला कभी चोर नहीं होता, जो अल्लाह वाला होता ना वो डब्बा नहीं होता। तो जो डब्बा अल्लाह वाले का रूप इख्तियार कर लवे, दाढ़ी वाला कभी चोर नहीं होता, गाड़ी वाला कभी ठग नहीं होता, गाड़ी वाला कभी गंड कप नहीं होता। तो जे चोर दाढ़ी रख लैन मेरा पुत्रा तो दाढ़ी को क्यों तंग है। आलिम तो कभी अल्लाह का बागी नहीं होता, आलिम हो और बेनमाज हो, पढ़ा लिखा तो बेनमाज हो सकता है, आलिम बेनमाज नहीं होता। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 1.25 लाख या कम वे सहाबा को इल्म की डिग्री जिस रब ने दी, उनमें से कोई एक बता जिसने नमाज छोड़ी, कोई एक बता जिसने कोई बेहयाई का इर्तिकाब किया हो, कोई एक बता जिसने बीवी पे जुल्म किया हो, कोई एक बता जिसने बेटियों का हक खाया हो। बोलो पठान ते उंज बदनाम ने, उंज तियां नूं तां असीं वैसे माशाअल्लाह हिस्सा लाजमी दिंदे हैं। पुत्र बस तुहाडे 3 भरा है ते तू कल्ली है ते तू अल्लाह खुश रखा है ते बस इन्हां त्रियां दा ख्याल रखी। कुरान ने इतनी आख्या बदलासा दे के टरका दे, कुरान ते आख्या भाई जितना इस्ताइदा बनदा एक ने या 2 ने काट ओ जी एक ही मकान है विच ही छुना तो निके के तो जैसे निके खान खसमा की एक ही है तो उस विच ही भी है। एवं बदनाम ने गरीब है जी, देते कुछ नहीं है तो एवं शोर मचाते हैं। असां तो माशाअल्लाह तियां नूं दे दे के थक गए हैं, पूरियां पै गई हाथों पर। आलिम यूं नहीं करता, आलिम ने कभी बेटी को बेटे से कमतर नहीं जाना, कभी बेटे को बेटी पे तरजीह नहीं दी। आलिम की नजर में तो बेटी आए तो वो सैयदा खातून जन्नत को देख लेता है, और अगर बेटा उसके सामने आए तो हसनैन करीमैन को देख लेता है। आलिम वो होता है कि जिसके पास इल्म का सबूत हो, बात मेरी खत्म नहीं होगी जब तक मैं उसके आसार नहीं बताऊंगा। सैयद मेरे हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला, मैं अल्लाह के करम नाल रात 2:30 बजे अपने दाता दे बूहे ते सा है जी। चूंकि मिजाज है मेरा जिधर भी किधरे मैं सफर इख्तियार करा, चूंकि उंज नहीं कोई गल बनती, नाकस लोग नीतां फतूर पै जाता, लेकिन उस रस्ते च अगर कोई अल्लाह का मकबूल आ जाए तो फिर पहले नीयत कर ली दी है बहुत इस्लाम जरूर करना है ताकि सफर खराब होने तो बच जाए।
मेरे हुजूर दाता अली अजमेरी से पूछा किसी ने, हजरत आप किसी शख्स के आलिम होने को कैसे डिक्लेयर फरमाते हैं? क्या उससे मसला पूछते हैं, कोई सवाल जवाब होता है, कोई सनद देखते हैं, कोई टेस्ट इंटरव्यू लेते हैं? फरमाया नहीं, अल्लाह के जिस बंदे को रसूलुल्लाह की गुलामी में जितना गर्क पाता हूं उतना ही उसके आलिम होने की गवाही दे देता हूं। आलिम एहसासात, जज्बात, लोगों की मुआमलात और उनकी तवक्कुआत का ख्याल रखता है। मेरे सोने रब की जो जब्बार है, कहार है, गालिब है, उस मेरे सोने रब का फरमान है, हदीस कुदसी की शक्ल में 20 मकामात पे हदीस तैयबा मिलता है, मेरे बाप नबी मेरे बंदों को यकीन दिला दो, ये जैसा मुझसे गुमान करेंगे मैं वैसा ही सलूक करूंगा। मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, बारिश हो रही है, आप गुजर रहे हैं और कुछ खवातीन बच्चों समेत जा रही हैं, तो जब हजरत इमाम आज़म को उन खवातीन ने देखा तो बच्चों से कहने लगी, आहिस्ता गुजरियो, राती जागण आला ते तहज्जुद पढ़ने वाला इमाम वक्त गुजरदा पिया, इन्हां दे कपड़े खराब ना होण। हजरत इमाम फरमाते हैं कि मैं तो चूंकि एक फकीह हूँ और फकीह के पास तो मसलों की तहकीक और इस्तिंबात और इस्तिदलाल के अलावा जरूरी नमाज का वक्त मुश्किल से निकलता है, तो मैं तो तहज्जुद और नवाफिल का आदी नहीं था, लेकिन जब उन खवातीन ने मेरे बारे में ये एहसास और जज्बात का और इन तवक्कुआत का इज़हार किया तो मुझे शर्म आई, वह लोग मुझे तहज्जुद गुजार समझते हैं। फरमान लगे मैं उस तो बाद तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देती। आलिम तो लोगों की बातों से असर लेता है और शर्म खाता है। आलिम की बड़ी शान है। और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो इल्म लेके आए कि जिसने सुबह कयामत तक इल्म और जिहालत में खत्ते तमीज खींच दिया। अब सुबह कयामत तक आलिम और जाहिल की तफरीक होती रहेगी। जो अल्लाह और उसके रसूल को कुरान के जरिए जानता है, मानता है, वो साहिब इल्म है। जो अहकामात कुरानिया को समझता है और समझाता है, और खाली समझता समझाता नहीं, जो समझ जाए मैंने कहा वो फिर बहकता नहीं, जो सराह पे इस्तिकामत के साथ चलता है वो साहिब इल्म है। अल्लाह मेरी मरूजात को कबूल फरमाए। उन्वान के साथ मैं हक उसका अदा नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने अर्ज किया मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो मुझे उस पर नजर पड़ी, तो जो मेरे इस वक्त ज़हन में है मैंने आपकी खिदमत पे पेश कर दिया। मैं हक अदा नहीं कर पाया और मुझे शायद जिंदगी में पहली मरतबा ये कहना पड़ रहा है कि जो उन्वान आपने रखा है मैं उसका हक अदा नहीं कर पा रहा। लेकिन इंशाअल्लाह यार जिंदा मुलाकात बाकी। ये तो चंगा भला तगड़ा बच्चा है माशाल्लाह, दाढ़ी है मुंह ते, कोई सुनिका जी मैंने फोन करियो मैं आ जा सकता। इस हस्ते के मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निके निके बच्चियां रोकिया तो मेरा सोना नबी रोक गया। ए नहीं आख्या मैं अल्लाह दा रसूल हां ते नबियां दा नबी हां, तू मैनू रोकण वाला है कौन है? किसी सरदार नु भेज। ठीक है, खुश रहो, सलामत रहो, मसीती रोजाना आया करो, जितने टाइम आ सको आया करो। मैं नहीं कहता दुकाना बंद कर छोड़ो, दुकान भी खुली रहे, लेकिन जैसे अल्लाह अकबर की आवाज आवे या घड़ियां मोबाइलों से किधरे टाइम हो जाए, हुण सजदे का भी हो गया, सजदा करया करो। जाहिलां ते आलमां विच ही फर्क है। ते कोई बुढ़ा सामने आ जाए तो ओदा जरा चुक के अदब भी कर लिया करो। जाहिल ते आलम का ही फर्क है। ते जे किसी भैन धी ते मां ते किसी खातून ते नजर पवे ते कोई थोड़ा जिहा हया भी खा लिया करो। जाहिल ते आलम च ही फर्क है। ते जे कोई पाकीज़ा अयाम होण, जुमा होवे, जुमेरात होवे, सरकार दा मिलाद होवे, महराज शरीफ होवे, उन्हां दा एहतमाम भी कर लिया करो। उन्हां बरकत वाले दिहाड़ियां कोलों फायदा चुकिया करो। जाहिल ते आलम दा ही फर्क है। जे बड़िया बड़िया बाबुआं ते बड़िया बड़िया दुनियादारां दी इज्जत करदे हो ते किसी अल्लाह दे कुरान दे हाफिज ते दीन दे आलम दी भी कर लिया करो। जाहिल ते आलम दा ही फर्क है। पार्कां विच ते नवीं नवीं जगह ते नस भज के जांदे हो खाण पीण दी जगह ते ए जन्नत दे बागीचे च आया करो। अज जिथे असीं बैठे हैं ना, जन्नत दा बाग है। सैयदना जुनैद बगदादी को एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर जो मसीती पहुंचना बहंदा यहाँ तो नींद आ जाती है, मसला किवें? फरमाया जन्नत दा बाग है, उत्थे सुकून मिलदा ही, दुनिया दे रोलियां तू जान छुड़दी है ते तू नींद ही आनी है। तुसी बच्चियां ने वो माहौल नहीं ना देखिया। चंगा भला तगड़ा पोतरा दोतरा होवे ते उसनू नींद ना आवे ते नानियां दादियां अपनी झोली च पा के अल्लाह करदियां सन, नाल दिलासा देंदियां सन, नींद आ जाती सी। साडी बुला जाने क्यों आई सर भाई नींद नहीं गोली किहड़ी होनी? साड़ी नींद नहीं गोली, ओही बुढ़ी मां ना दिलासा। तेरे को टाइम ही कोई नहीं, तू जितनी देर मोबाइल च पड़िया रहने इतनी देर अपनी बेकुल बैरिया कर।
जितनी देर इधर अपना पैकेज पूरा करना रहना है, मरण जो गया उतनी देर बूढ़े प्यो को बह जाएगा। तो थोड़ा जिहा करे कोई बरकत रहे, कोई तुम ही आख सके बस कोई चंगिया लोगों नाल थोड़ा बहुत संग कढ़िया। अपना कल्चर मत भूलो, तरक्की इस तरह नहीं मिलती। देखो दौरे जाहिलियत में लोग कपड़े नहीं पहनते थे, मेरे पाक नबी आके कपड़े पहनाए। आज फिर कपड़े मुख्तसर होने दे नाल नाल लहंदे भी जा रहे हैं। क्या ख्याल है फिर? इल्म रहा कि उठता जा रहा है? आलिम तो बेहजाब नहीं होता। ओ दौरे जिहालत फिर मुड़ के आ रहा है, तो मेरा सोना नबी उसे दौरे जिहालत को मुकान आया सी। कुरान मौजूद होवे तो फिर भी जाहिल रविए, कुरान मौजूद होवे तो फिर भी बेखबर रविए, ये कम चंगा नहीं। अल्लाह मेरी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। गल बहुत लंबी हो गई, मैं उससे थोड़े को माफी मंगना। मैं भी कोई गल नहीं, जना मेरे दोस्तों ने अजीजा ने 2-4 बंदियां ने फोन किस वे आसो किस वे आसो, समझ आ गई वो मैं ठीक आया था। मैं तो और भी लेट आवा, तुसा जे रोला ना पावा, कल लेट आ रहा चुप कर। सानू पता होंदा ना भाई साडे नाल क्या होना, क्योंकि सारी जिंदगी चिल्ले कट कट के हुण लक नहीं मनदा इतना भाई 6 घंटे बंदा जाके बैठा है। इस वास्ते महफिल इस तरह ही होनी सी, इस तरह टुरनी सी, इस तरह ही पुगनी सी। अल्लाह सोना खैर फरमाए। कल जुम्मा ने ते अगला जुम्मा ईद का जुम्मा है, उस तो अगला जुम्मा हफ्ता माशाअल्लाह ईद है, ते उन्हां लोकां दा जरूर ख्याल रखियो। फैजाबाद के यतीम खाने च 12 महीने इतना गोश्त रहिंदा है कि तुसीं जिहड़ा बकरा ले जाके देंदे उन्हां को 3-250 रुपया किलो वेच के डीप फ्रीजर खाली कर देना। सानू सवाए यतीम खाने दे कुछ नजर नहीं आंदा। यतीम खाने भुल के किसी यतीम तक पहुंचो, ठीक है। जिसनू दिल करदा है सीधा ईदी वाले कोल टुर जाओ, ईदी वाले नू देण वाले बड़े वो किसी अपने फैमिली विच टब्बर विच महल्ले विच कोई किराएदार कोई मिसकीन कोई रेड़ी वाला उसनू रज के गोश्त खिला, इंशाअल्लाह बगैर हाथ चाहे ओदे दिलों ओ दुआ निकलनी है, तेरा बेड़ा पार हो जाना। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।